वेलकम बैक। आज हम दो और कीवर्ड्स के बारे में सीखेंगे, स्टोरेज एंड मेमोरी कीवर्ड्स के बारे में। स्टोरेज एंड मेमोरी कीवर्ड्स आप सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ करोगे थ्रू आउट एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर जो इथीरियम पे काम करेगा यूजिंग सॉलिडिटी लैंग्वेज। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस कि स्टोरेज क्या होता है। तो स्टोरेज कीवर्ड्स तब यूज़ होते हैं जब किसी भी वेरिएबल को आपको ब्लॉकचेन लेवल में परमानेंट स्टोर करना है। मान लो कि आप एक वेरिएबल है जैसे कि एज हो गया, उसे आप ब्लॉकचेन पे परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो। फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप चेन से रीड करना चाहो उस वैल्यू को रीड कर लो। तो उसके लिए उसका डिफ़ॉल्ट मेमोरी लोकेशन स्टोरेज रखना पड़ेगा। आप कोई भी स्टेट वेरिएबल जो भी डिक्लेयर करोगे ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन स्टोरेज होता है। इट मीन्स कि वो परसिस्टेंट होती है। जब भी आप उस वैल्यू को रीड करना चाहो ब्लॉकचेन से, आप रीड कर सकते हो। या तो उसका फंक्शन क्रिएट कर लोगे या तो उसको पब्लिक डिक्लेयर कर दोगे, एज इट इज़ जैसे भी करना चाहो, बट उसको रीड कर सकोगे। जो वैल्यूज़ परसिस्टेंटली स्टोर होती हैं ब्लॉकचेन में, यानी कि परमानेंटली स्टोर होती हैं, उन हर एक वैल्यू का आप गैस फी पे करते हो वाइल डिप्लॉइंग योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए बहुत ही ये एक अच्छे डेवलपर से एक्सपेक्टेड होता है कि उसे पता होना चाहिए कि उसे स्टोरेज वेरिएबल किस किस को डिक्लेयर करना है, यानी कि स्टेट वेरिएबल्स क्या, कौन कौन से स्टेट वेरिएबल्स उसे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखने हैं, क्योंकि हर एक ऐसे वेरिएबल का आप गैस फीस पे करोगे। स्टोरेज को आप हार्ड डिस्क की तरह समझ सकते हो। जैसे कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में कोई चीज़ परमानेंट रिटर्न हो जाती है, वैसे ही अगर स्टोरेज कीवर्ड यूज़ किया गया है किसी भी वेरिएबल के साथ, तो वो परमानेंटली राइट हो जाएगा ब्लॉकचेन लेवल पे। जितने भी हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, यानी वो वेरिएबल्स जो एक फंक्शन में डिक्लेयर किए जाते हैं, वो वेरिएबल्स हमेशा उनका डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन होता है मेमोरी। यानी कि मेमोरी कीवर्ड से जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, उनका वो कभी भी परसिस्टेंट नहीं होते। वो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन स्टोर होते हैं इन स्टैक, नॉट ऑन अ ब्लॉकचेन या चेन लेवल। वो एक स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं और जब उनका टास्क ख़त्म हो जाता है वो डिलीट हो जाते हैं, यानी कि वो स्टैक मेमोरी से उनको फ्री कर दिया जाता है। इट मीन्स कि जब भी आप कोई भी ऐसे कीवर्ड्स डिक्लेयर करते हो जो जिनका मेमोरी लोकेशन मेमोरी है, तो उनका आप कोई भी गैस अमाउंट फ़ी पे नहीं करते वाइल डिप्लॉइंग योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए आप देखते हो कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि लोकल वेरिएबल्स जितने होते हैं उनका कोई भी गैस अमाउंट आप पे नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका डिफ़ॉल्ट जहाँ वो स्टोर होते हैं उसका लोकेशन डिफाइन होता है मेमोरी कीवर्ड से। तो हमेशा याद रखना है कि आपको ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि स्टोरेज कब यूज़ करना है और मेमोरी कब यूज़ करना है। तो आप समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि स्टोरेज और मेमोरी में मेजर डिफरेंसेस कब आती हैं जब उनको हम कोडिंग में यूज़ करते हैं। लेट्स गो टू आवर रेमिक्स IDE। तो ये आ गया मैं अपने रेमिक्स IDE पे, और ये मैंने कुछ नहीं, एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ है विद बेसिक स्ट्रक्चर्स। ये तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे क्या डिक्लेयर किया जाता है। तो पहले आज एग्जांपल में देखेंगे क्या, हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे, एक यू इंट एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम दो वैल्यूज सेव कर लेते हैं। यू इंट एज में डिक्लेयर कर लेता हूँ इक्वल्स टू, मैं 10 और 20 करके 30 करके डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। इसको पब्लिक डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब क्या करते हैं, दो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। एक फंक्शन में हम मेमोरी यूज़ करेंगे और एक फंक्शन में हम स्टोरेज यूज़ करेंगे। तो उसी हिसाब से मैं फंक्शन के नेम भी कर लेता हूँ। फंक्शन मैं कर लेता हूँ ट्राई मेमोरी, MEM, और ये भी पब्लिक ही रहेगा। और एक फंक्शन होगा ट्राई स्टोरेज, ठीक है, पब्लिक। ओके, पहले मेमोरी पे फोकस करते हैं कि मेमोरी पे हम करेंगे क्या। इस एरे का पहले इस एरे को हम एक दूसरे लोकल वेरिएबल में असाइन करेंगे, बट वो डिफाइन होगा मेमोरी कीवर्ड से, और फिर इसकी जीरोथ लोकेशन की वैल्यू चेंज करके देखेंगे। लेट्स सी कि क्या मेन एरे में कुछ चेंजेस होता है। लेट मी शो यू कि इसको कैसे करना है। तो पहले तो एक फिर से हमें डिक्लेयर करना है, तो हम यू इंट एक फिर से एरे डिक्लेयर करेंगे, इसको मेमोरी से डिक्लेयर कर लेंगे और यहाँ पे एज 1 कर लेते हैं, एज 1 इक्वल टू एज, ठीक है। लेट्स कंपाइल एंड चेक कि कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। ओके, अच्छा ये यहाँ पे इशू है कि फंक्शन मैंने नहीं डिक्लेयर किया। चलो ठीक है, ये तो वार्निंग है, तो वार्निंग का तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, उसको हम हटा सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम एज 1 ऑफ 0 को क्या डाल दिया जाए, 100 इक्वल टू 100 डाल दें, ठीक है। अब कंपाइल करते हैं इसको। अब एक वार्निंग आ रहा है कि इसको व्यू हम स्टेट कर सकते हैं।
व्यू कीवर्ड कब यूज़ करते हैं मैंने ये आपको एक वीडियो में समझाया है, आप वहाँ से देख सकते हो। होपफुली आपको पता चल जाएगा कि इसका व्यू का क्या मतलब हुआ। फिलहाल मैं व्यू नहीं डिक्लेयर करूँगा, मैं सिर्फ इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। व्यू क्यों वो कह रहा है वो बताऊँगा जस्ट अभी। इसे कंपाइल, अब इसे एक बार डिप्लॉय कर लेते हैं। इस फंक्शन को हम फिलहाल के लिए कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या मैंने इसके डिप्लॉय, अब आप देखो कि यहाँ पे पहले आ रहा है एक एरे, वही एरे आ रहा है, सेम वाला एरे आ रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, वही एरे आ रहा है, ये एरे है भाई हमारा। 0th लोकेशन पे चेक कर लेते हैं कि वैल्यू क्या है अभी इनिशियली एज की, 10 है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई मेमोरी जो फंक्शन है इसको मैंने यूज़ किया, ये वैल्यू अपडेट कर रहा है। इसे एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ टिक मार्क यानी ट्रांजेक्शन प्लेस हुआ, यानी ये रन हुआ। वापस से 0th लोकेशन पे वैल्यू देखते हैं, अगर चेंज हुआ तो 100 होना चाहिए, नहीं तो 10 होना चाहिए। 10 है, इट मीन्स कि कोई चेंजेस नहीं हुआ। इट मीन्स कि अगर ये, क्योंकि ये वैल्यू इस एरे को हम मेमोरी कीवर्ड से डिफाइन किए हुए थे और इसे सिर्फ ये वैल्यूज़ पास किए थे, इस वैल्यू में चेंजेस करने का मतलब ये नहीं होता कि इस मेन एरे में आप चेंजेस कर रहे हो। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं, इसे कमेंट कर हटाते हैं। सेम चीज़ यहाँ कॉपी कर लेते हैं, बट दिस टाइम हम कॉपी करेंगे, इसको कर लेंगे स्टोरेज। ओके, नाउ लेट्स जूम आउट, कंपाइल अगेन। ये देखो यहाँ क्यों अभी भी व्यू की वार्निंग आ रही है। तो अगर व्यू का आपने वीडियो देखा होगा तो व्यू क्यों यूज़ होता है, क्योंकि अगर आप वैल्यू सिर्फ रीड कर रहे हो, राइट नहीं कर रहे हो, चेंजेस नहीं मेक कर रहे हो, सिर्फ रीड कर रहे हो, तो वो फंक्शन को आप व्यू यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सिर्फ रीड किया वैल्यू को, इसलिए अगर मैं यहाँ पे व्यू कर दूंगा, इसलिए मेरे को व्यू का दे रहा है, राइट, ये ख़त्म। बट यहाँ पे भी तो मैंने व्यू ही यूज़, रीड ही किया तो था यहाँ पे, फिर यहाँ व्यू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। इसका मतलब, अच्छा अब कीवर्ड से ही आप समझ जाओगे, इट मीन्स कि क्योंकि यहाँ कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, ना व्यू ना प्योर, इट मीन्स कि मेन एरे की वैल्यू अपडेट होने वाली है। क्यों, क्योंकि स्टोरेज है। क्या क्यों यूज़ होता है बताऊँगा। फिलहाल इसको डिलीट कर लेते हैं, प्रीवियस डिप्लॉयमेंट को, इसको रीडिप्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया ट्राई स्टोरेज। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 0th लोकेशन की वैल्यू को चेक कर लेते हैं, क्या है, 10 है। अब स्टोरेज फंक्शन को कॉल करता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, ये मैंने कॉल किया ट्राई स्टोरेज, एग्जीक्यूट हो गया। वापस से 0th लोकेशन पे देखते हैं, 100 आ गया, ये चेंज हो गया। इट मीन्स कि इस एरे के जो भी आप चीज़ें चेंजेस करोगे वो मेन एरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, इसमें चेंजेस किया तो नहीं हुआ, बट इसमें चेंजेस किया तो क्यों हुआ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपने ये तो देख लिया कि ये चेंजेस तो हुआ, कि पहला चेंजेस क्या हुआ कि पहले तो हमने एक मेन एज डिक्लेयर किया था, राइट। उस एज में जब मैंने, ये हमारा एज था जिसको मैंने 10 और 30 इसमें डाला था, और ये है हमारा स्टेट वेरिएबल एक। ओके, उसके बाद जब लोकल्स में मैंने वापस से स्टोरेज कीवर्ड का यूज़ किया एज अ लोकल वेरिएबल, जब एज वापस से डिक्लेयर हुआ था, और इसको मैंने ये चीज़ प्रोवाइड की है। मैं इसको अभी यहाँ पे एज 2 दे लेता हूँ और रेफरेंस एज देता हूँ। और जब मैंने एज 2 ऑफ 0th को चेंज किया तो वो इसमें एज ऑफ 0 में भी चेंजेस हो गया, राइट। यानी कि रियल फर्स्ट एरे स्टेट एरे में भी वो चेंजेस हुआ। बट वहीं पे अगर मैंने मेमोरी डाला था, मेमोरी ऑफ एज 1 दे लेता हूँ इसको मैं नाम, इक्वल्स टू एज, तो जब मैंने एज ऑफ 1 में चेंजेस किया, एज 1 ऑफ 0 में चेंजेस किया, तो एज ऑफ 0 में चेंज नहीं हुआ। तो इसको देखते हैं कि क्यों ये चीज़ हुआ, आखिर दोनों जगह तो चेंजेस हो सकता था बट फिर भी नहीं हुआ। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये चीज़ नहीं हुआ। तो ये मेरा मेन मेमोरी है। अब ब्लॉकचेन में कोई भी स्टेट वेरिएबल, मैंने पहले ही बताया था, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे स्टोर होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक मेन मेमोरी होती है और एक इसको स्टैक मेमोरी कहते हैं हम, स्टैक मेमोरी होता है। ओके, जहाँ पे हमेशा लोकल वेरिएबल्स सेव होंगे हमारे। नाउ स्टैक मेमोरी का भी मैं पार्टीशन कर देता हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ डिक्लेयर किया ना, एज इक्वल्स टू 1030 जो भी था, क्या ही करना है, जब ये चीज़ डिक्लेयर हुआ तो इसने मेन मेमोरी में यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट कर लिया और यहाँ पे इसका रेफरेंस एज में स्टोर कर दिया, मेन मेमोरी में स्टोर हुआ। ओके,
ना कि स्टैक में, क्योंकि ये मेरा स्टेट वेरिएबल है। बट जब मैंने वही वापस से डिफाइन किया मेमोरी कीवर्ड के साथ, तो इसको पता है कि भाई मेमोरी कीवर्ड है, यानी कि लोकल वेरिएबल एज डिक्लेयर हुआ, इट मीन्स इसने स्टैक में चेंज किया। स्टैक के मेरे पास तो वो था नहीं, तो इसलिए एज 1 जो है, जो कि 1030 है मेरा, वो यहाँ स्टोर हुआ। ओके, ठीक है। लेकिन वापस से जब मैंने स्टोरेज कीवर्ड यूज़ किया, फिर वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रहने दो, एज 3 कर लो, एज 4 कर लो, कुछ भी कर लो। जब इसको मैंने एज का रेफरेंस पास किया, इसने देखा कि भाई ये परमानेंट स्टोरेज है, तो फिर से इसका क्यों मैं क्रिएट करूं। इसने फिर से यहाँ पे नहीं क्रिएट किया, इसने इसी प्लेस का लोकेशन उठा के यहाँ दे दिया मेरे को, ठीक है। इसी प्लेस का लोकेशन उठा के इसने मेरे को यहाँ दे दिया। इट मीन्स कि अब ये जो मेरा मेन मेमोरी है, इसमें यहाँ जो वैल्यू एरे सेव है, उसे एज नाम का वेरिएबल भी एक्सेस कर सकता है, और उसी को एज 2 नाम का भी वेरिएबल एक्सेस कर रहा है। इसलिए जब मैंने यहाँ चेंजेस किया, एज 2 ऑफ 0 इक्वल्स टू 100 कर दिया, तो वो एज ऑफ 0 में भी चेंजेस हो गया, क्योंकि ये तो सिर्फ रेफरेंस है ना, ये तो वेरिएबल है जो इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वेरिएबल्स कितने भी आने दो, यहाँ पे हमेशा इसी एड्रेस को पॉइंट किया जा रहा है। डेटा तो इस एड्रेस में स्टोर हो रहा है ना, तो चेंजेस भी इसी एड्रेस में हुआ। इसलिए जब आप मेमोरी कीवर्ड यूज़ करते हो तो वो हमेशा स्टैक में होता है। अगर स्टैक में, इसलिए यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ। बट स्टोरेज कीवर्ड इट मीन्स कि वो परमानेंट स्टोर होता है, इसलिए जब भी यहाँ चेंजेस किया तो वो यहाँ भी चेंजेस हो गया। होपफुली आपको समझ आया होगा कि स्टोरेज और मेमोरी को कैसे यूज़ करते हैं। इसलिए बहुत कॉन्शियस रहना कि स्टोरेज कब यूज़ करना है, मेमोरी कब यूज़ करना है। अगर इसमें गलती हुई तो आप कुछ भी उल्टा सीधा स्टोर करोगे तो यू विल बेयर द फीस फॉर दैट। गलत ट्रांजेक्शन भी हो गया, चीज़ें ढंग से स्टोर भी नहीं हुई, क्या मतलब रह जाता है। तो बहुत कॉन्शियस रहना स्टोरेज और मेमोरी के समय में। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो डोंट वरी, हम आगे जैसे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।